ऑडियो 1 पुस्तक का नाम राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी। भारतीय नारियों के लिए आदर्श राष्ट्रमाता कस्तूरबा। यह उस समय की बात है जब महात्मा गांधी भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार से जूझ रहे थे। सरकार हिंदुस्तानियों को पदावनत और दीनहीन बनाने के लिए नए नए कानून बना रही थी और गांधी जी अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह से उसके आक्रमण को व्यर्थ करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्हीं दिनों सरकारी अधिकारियों ने एक नियम यह बनाया कि भारतवासियों के अपनी धार्मिक पद्धति के अनुसार किए विवाह गैर कानूनी माने जाएंगे और उनकी स्त्रियां पत्नी नहीं रखेल की दर्जे की समझी जाएंगी। गांधी जी तो इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने ही वाले थे, पर उन्होंने विचार किया कि इस प्रश्न पर यदि स्त्रियां भी सत्याग्रह में भाग लेकर जेल जाएं तो ठीक रहेगा। साथ ही वे यह भी जानते थे कि स्त्रियों का जेल जाना खतरे का काम है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि सबसे पहले अपनी पत्नी कस्तूरबा को ही इसके लिए तैयार किया जाए। वे जानते थे कि यदि वे बा से जेल जाने को कहेंगे तो वह इनकार तो नहीं करेगी, पर बाद में उसका कहाँ तक निर्वाह कर सकेगी इसका निश्चय न था। इसलिए वे ऐसा अवसर खोजने लगे जब सामान्य बातचीत करते हुए इसकी चर्चा कर ली जाए। उस दिन जब बा फीनिक्स आश्रम वालों के लिए रोटी बेल रही थी, पास में बैठे गांधी जी ने कोई अन्य काम करते करते उससे कहा, तुझे नया कानून का पता चला या नहीं? बा ने पूछा। क्या? गांधी जी ने हंसते हुए कहा, आज तक तू मेरी ब्याही हुई पत्नी थी, अब तू ब्याही पत्नी नहीं रही। बा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ऐसा किसने कह दिया? आप तो रोज रोज ही नई समस्याएं खोज निकालते हैं। गांधी जी बोले, मैं कहाँ खोज निकालता हूँ। वह जनरल स्मट्स कहता है कि ईसाई लोगों के विवाहों की तरह हमारा विवाह सरकारी अदालत के रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए उसे गैर कानूनी माना जाएगा। इस कानून के अनुसार तू मेरी ब्याही हुई पत्नी नहीं लेकिन रखेल स्त्री मानी जाएगी। यह सुनकर बा का चेहरा तमतमा उठा। वे बोली, उसका सिर, उस निठल्ले को ऐसी बातें कहाँ से सूझती हैं? गांधी जी बोले, लेकिन अब तुम स्त्रियां क्या करोगी? बा बोली, आप ही बताएं, हम क्या करें? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पुरुष जिस तरह सरकार से लड़ते हैं वैसे ही तुम स्त्रियां भी लड़ो। सच्ची ब्याही हुई पत्नी बनना हो और रखेल न कहलाना हो, और अगर तुम लोगों को अपनी आबरू प्यारी हो तो हमारी तरह तुमको भी सरकार से लड़ना चाहिए। बा बोली, आप तो जेल में जाते हैं। गांधी जी बोले, तू भी अपनी आबरू को बचाने के लिए जेल जाने को तैयार हो बा? बा बोली, हाँ, मैं जेल जाऊं? स्त्रियां भी कभी जेल जा सकती हैं? गांधी जी बोले, क्यों? स्त्रियां जेल में क्यों नहीं जा सकती? पुरुष जो सुख दुख भोगे उन्हें स्त्रियां क्यों नहीं भोग सकती? राम के पीछे सीता गई थी, हरिश्चंद्र के पीछे तारा गई थी और नल के पीछे दमयंती गई थी, और इन सब ने जंगल में अपार दुख सहन किए। बा बोली, वे सब देवताओं जैसे थे, उनके कदमों पर चलने की शक्ति हम में कहाँ है? गांधी जी ने गंभीरता के साथ कहा, इसमें क्या है? हम भी उनके जैसा आचरण करें तो उनके समान बन सकते हैं, देवता हो सकते हैं। राम के कुल का मैं हूं और सीता के कुल की तू है। मैं राम बन सकता हूं तो तू भी सीता बन सकती है। सीता अपने धर्म का पालन करने के लिए राम के पीछे वन में न गई होती और राजमहलों में ही आराम से रहती तो कोई उसे सीता माता न कहता। तारामती हरिश्चंद्र के सत्य के लिए बिकी न होती तो हरिश्चंद्र के सत्यव्रत में कमी रह जाती। तब हरिश्चंद्र को कोई सत्यवादी न कहता और तारामती को कोई सती न कहता। दमयंती नल के साथ जंगल में दुख भोगने में शामिल न होती तो उसे भी कोई सती नहीं कहता। उसी तरह अगर तुझे अपनी आबरू बचानी हो, मेरी ब्याही हुई स्त्री कहलाना हो, तो तू सरकार से लड़ और जेल जाने को तैयार हो जा। बा थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर बोली, तो आपको मुझे जेल भेजना है ना?
अब इतना ही बाकी रहा है। जाऊंगी, जेल में भी जाऊंगी, लेकिन जेल का खाना मुझे अनुकूल आएगा? गांधी जी बोले, मैं तुझसे नहीं कहता कि तू जेल में जा। अपनी आबरू की खातिर जेल जाने का उत्साह तुझ में हो तो जा, और जेल का खाना अनुकूल न आए तो वहां फलों पर रहना। बा बोली, जेल में सरकार मुझे फल खाने को देंगी? गांधी जी बोले, फल न दे तब तक तू उपवास करना। बा हंसते हुए बोली, ठीक है, यह आपने मुझे अच्छा मरने का रास्ता बताया। मुझे लगता है कि जेल में गई तो जरूर मर जाऊंगी। गांधी जी इस पर बड़े जोर से हंस पड़े और कहा, हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। तू जेल में जाकर मरेगी तो मैं जगदम्बा की तरह तुझे पूजूंगा। बा बोली, अच्छा, तब तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। गांधी जी बा का निर्णय सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बाद में बा किसी काम से बाहर गईं तो गांधी जी ने वहां उपस्थित एक अन्य सज्जन से कहा, बा की खूबी यही है कि मन से या बेमन से मेरी इच्छा का अनुसरण करती हैं। आरंभिक जीवन। कस्तूरबा का जन्म पोरबंदर, सौराष्ट्र के उसी मोहल्ले में हुआ था जिसमें गांधी जी का घर था। वे आयु में गांधी जी से 6 महीना बड़ी थी, पर इन दोनों का विवाह संबंध, सगाई, उस समय की परंपरा के अनुसार 7 वर्ष की आयु में ही निश्चित हो गया था और 13 वर्ष की आयु में पाणी ग्रहण संस्कार होकर वे पतिगृह में आ गई। उस समय उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। स्वयं गांधी जी ने ही रात्रि के समय एकांत में थोड़ा थोड़ा समय देकर उन्हें इस योग्य बनाया कि वे साधारण चिट्ठी पत्री बांट सके और लिख सके। इसके पश्चात सार्वजनिक जीवन में रहने और देश के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आने से उनका ज्ञान काफी बढ़ गया, पर पुस्तकीय शिक्षा की दृष्टि से उनकी स्थिति अंत तक सामान्य ही रही। इतनी छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से गांधी जी और बा का दाम्पत्य जीवन भी धीरे धीरे और अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों में होकर विकसित हुआ। आरंभ में तो वे इसके महत्व और विशेषताओं से सर्वथा अनजान ही थे। उस समय की स्थिति की चर्चा करते हुए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मुझे याद नहीं पड़ता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। इसी प्रकार ब्याह के वक्त भी कुछ पूछा नहीं गया। सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि ब्याह होने वाला है। उस समय अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाजे बजेंगे, जुलूस निकलेंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, एक नई लड़की के साथ हंसी खेल करेंगे। ऐसी इच्छाओं के सिवा और कोई भाव मेरे मन में रहा हो ऐसा याद नहीं आता। ब्याह के समय मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कसार खाया खिलाया और वर वधू दोनों साथ रहने लगे। 2 अबोध बालक बिना जाने बिना समझे संसार सागर में कूद पड़े। कुछ ऐसा ख्याल आता है कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बातें किस तरह करना, क्या करना, सो कि मैं क्या जानूं। धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। मुझे अपनी स्त्री को आदर्श स्त्री बनाना था। वह साफ बने, साफ रहे, मैं जो सीखूं वह भी उसे सीखे, हम एक दूसरे में ओतप्रोत रहें, यह मेरी भावना थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि कस्तूरबा की भी ऐसी भावना थी। वे निरक्षर थी, स्वभाव की सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ कम बोलने वाली। उनको अपने अज्ञान से असंतोष न था। मैंने अपने बचपन में उनको कभी यह इच्छा करते नहीं पाया कि जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उस तरह वे खुद भी पढ़े तो अच्छा हो। उन्हें पढ़ाने में की मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसमें 2 कठिनाइयाँ थीं। एक तो बा की पढ़ने की भूख खुली नहीं थी, दूसरे बा अनुकूल हो जाती तो भी उस जमाने में भरे पूरे परिवार में इस इच्छा को पूरा करना आसान नहीं था।